कुछ चाय, कॉफी और स्नैक्स ये सब मंगवा कर अंदर भेज दो। समझ गया। माफ कीजिएगा मैडम, क्या हम अंदर जा सकते हैं? हमें फ्रेड से मिलना है। उसे ऑफिस बुलाया है प्रिंसिपल सर ने। हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। आप फ्रेड से क्यों मिलना चाहती हैं? फ्रेड ने कल ऑनलाइन रहने के लिए क्लास मिस किया और अपने क्लासमेट को मारा। ये बहुत ही गंभीर विषय है, उसे भरपाई करनी होगी। स्कूल से डिसमिस भी हो जाएगा। क्लास मिस किया, ऑनलाइन गया, क्लासमेट्स को मारा। एकदम सही। वो एक विद्यार्थी नहीं, एक बदमाश लड़का है। बिल्कुल। नमस्ते, ये मेरा कार्ड है। हमारी कंपनी रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, आपको भी करते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अभी नहीं, अभी मैडम जेन और मिस्टर फ्रेड जरूरी बात कर रहे हैं। अरे सुनिए मैडम। सुनो। क्या तुमने देखा? उसने मेरा कार्ड ले लिया। अगर हमारी मुलाकात मैडम जैन से हो गई तो हमारा बिजनेस रॉकेट की तरह बढ़ेगा। हम अमीर हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बराबरी करने की, वो भी कैरल के लिए? तुम बस एक हारे हुए इंसान हो। कैरल सिर्फ मेरी है। ये तो बहुत जल्दी कर रहा है। मैडम जेन, बाहर कुछ लोग फ्रेड से मिलने आए हैं। वो कह रहे हैं फ्रेड ने उनके बेटे को मारा है। ये रहा उस लड़के की डेथ का कार्ड। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। जल्दी से अपने लोगों को बोलो इस बात का पता लगाए और फ्रेड का नाम हटाए। ठीक है। पहला इशू फिक्स हो गया, सबमिट कर दिया। इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ आधे घंटे हुए हैं। देख लीजिए, अगर सब सही है तो मैं अगला रिजॉल्व करता हूँ। फ्रेड, अभी थोड़ा टाइम है, तब तक तुम मुझे सच बताओ बाहर हो क्या रहा है? अच्छा तो फिर ये बात है। मैडम स्टेला, क्या हो रहा है? फ्रेड कहाँ है? वो अभी भी अंदर है। मैडम जेन की बॉडीगार्ड्स हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उन्होंने गेट को ब्लॉक कर रखा कुछ है। दिमाग लगाओ और अंदर किसी से बात करो। उनसे कहो वॉशिंगटन काउंटी के प्रिंसिपल और इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड टीम के प्रोफेसर उनसे मिलने आए हैं। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के प्रोफेसर आए हैं? मतलब फ्रेड ने ओलंपियाड का सम सॉल्व किया? फ्रेड ने क्या कर रखा है? कितने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। जरूर इसने कुछ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है। श्राप है ये लोग हमारे ऊपर। ऐसे रिश्तेदार हमारे हो ही नहीं सकते। जो भी हो, इससे मैडम जैन और हमारे सौदे पर कोई गलत असर नहीं होना चाहिए। अब तो यहाँ प्रिंसिपल भी आ गए हैं। पता नहीं क्या भयानक होने वाला है। एक काम करते हैं, सब रिश्तेदार मिलकर एक बैठक करके इस फ्रेड की फैमिली को खानदान से बाहर कर देते हैं। आखिरकार हमारे परिवार का कितना रुतबा है, उसका अपमान नहीं होने सही देंगे। कहा। प्रिंसिपल सर, फ्रेड ने सिर्फ मुझ पर ही हमला नहीं किया, उसने तो ऑनलाइन गेम्स भी खेले। वो तो स्कूल के विद्यार्थी को परेशान भी करता है। हमारी क्लास की कैरल स्कूल की टॉपर है, वो उसे भी परेशान करता है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ जी। तुम पीटर हो ना? जी हाँ सर, हमारा लड़का स्कूल का टॉपर है। अभी स्कूल के फाइनल ईयर में है। ये हमेशा टॉप 10 में आता है। अभी कुछ ही महीने बचे हैं एग्जाम के लिए। देखो इसको कितना लगा है। इससे इसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा और परफॉर्मेंस पर भी। आपको हमारे हित में रहना होगा। प्रिंसिपल साहब, फ्रेड को स्कूल से डिसमिस करना चाहिए। उसकी वजह से हमारे बच्चे के एग्जाम मिस होंगे। ये हमारा ही नहीं, स्कूल का भी नुकसान है। और ये सब मेडिकल बिल्स उसकी फैमिली को भरने होंगे। हाँ, उन्हें देना होगा। उनका परिवार इसे भरने लायक है। आपका मतलब क्या है? आप सपना देख रहे हो और वो तो हमसे और पैसे उधार मांग रहे हैं, समझे? उनके पास है ही क्या? तुम गलत कह रहे हो। अभी तो हमने तय किया था हम इन्हें अपने परिवार से अलग कर देंगे। हाँ, सही कहा। वो तो हमारे परिवार का हिस्सा ही हमारे नहीं है। कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं। कल रात हॉस्टल रूम पर जाने के बाद फ्रेड तो अपने कमरे से बाहर निकला ही नहीं, और तुम कहते हो कि उसने तुम्हें मारा। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे ने उसको देखा। मेरा बेटा एक अच्छा स्टूडेंट प्रिंसिपल, है। देखो मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। वो एक अच्छा लड़का है, फ्रेड जैसा नहीं है। सही कहा। आप लोग शोर करना बंद करेंगे? फ्रेड को काम करने दीजिए। वो तो एक बहुत ही बड़ा वाला आलसी है। वो तो पैसे का लालची है, कुछ भी कर रहा होगा। उसे तुम लोगों को बेवकूफ मत बनाने दो। मैडम जी, मुझे माफ करना, क्या मुझे अंदर आने देंगी? अगर इन लोगों ने फिर से आवाज की तो इन लोगों को यहाँ से भगा देना। एक मिनट रुको। मैडम, मैं उसके स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और ये है इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड टीम की प्रोफेसर। वो खास इतनी दूर से आई है फ्रेड से मिलने के लिए। देखो, फ्रेड माना कि बहुत टैलेंटेड है, लेकिन काउंटी को उसकी जरूरत जी है। हाँ, फ्रेड ने मैथ का वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिसे 1 साल तक किसी ने नहीं किया। ये टैलेंटेड स्टूडेंट कमाल का है। जैसे ही मुझे ईमेल मिला, मैं तुरंत ही यहाँ के लिए चली ये आई। कैसे मुमकिन है? आप लोग मजाक कर रहे हो क्या? उसने जरूर कॉपी किया होगा। क्या मैडम, क्या आपको फ्रेड से आपके पैसे वापस मिले? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अगर ये भी काम नहीं आया ना तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, सही कहा ना? फ्रेड बहुत ही जरूरी काम कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैंने आपका सारा काम पूरा किया, सारे इशू सॉल्व हो गए। है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये तो कंपनी के प्रोग्रामर्स भी नहीं कर पाए। क्या तुम हमारे कंपनी के साथ काम करना पसंद थैंक करोगे? यू, पर मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सच में, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम सीनियर स्कूल में पढ़ रहे हो। तुम हमारे साथ फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते। तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है और तुम्हारी सैलरी 10 लाख है। मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो। यहाँ आने से पहले ही मैंने बड़े हॉस्पिटल का पता कर लिया था। तुम्हारे पिताजी कभी भी वहाँ जा सकते हैं। जब तक तुम हमारे साथ हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरा साथ दे रही हैं तो फिर मैं काम के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है फिर। आपके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में इशू है, हमें जल्दी इस पे काम करना होगा। हमें सारे इशू जल्दी सॉल्व करने होंगे। फ्रेड, हमें अभी भी तुम्हारी जरूरत है, इसलिए एक नजदीकी होटल में तुम्हें रहने का बंदोबस्त मैं कर दूंगी और हम दोनों मिलकर ये मसला हल कर लेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार का ध्यान हमारी कंपनी रखेगी।
फ्रेड, तुम्हारी माँ और मैं अपना ख्याल रख लेंगे, तुम मैडम जैन की मदद करो। आज दोपहर में तुम्हारे पिताजी को हम हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। ठीक है, पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं सिर्फ शाम को काम करूंगा क्योंकि दिन में मेरा स्कूल होता है और मुझे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है। कोई दिक्कत नहीं। मैडम जेन, बाहर बहुत सारे लोग आए हैं। सिर्फ फ्रेड के रिश्तेदार ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल, मैथ ओलंपियाड कमेटी की प्रोफेसर, इन सबको फ्रेड से मिलना है। ठीक है, मैं बाहर जाके देखता हूँ। अभी वो रहा, तुमने मेरे बेटे को इस तरह से मारा, इसका मेडिकल बिल 1 लाख का हो गया है। तुमको इसकी भरपाई करनी होगी, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, बेवजह उस पर इल्जाम मत मैं लगाओ। वो विक्टिम हूँ, मुझे मारा है इसने। रुको तुम। रुक जाओ। मैडम जैन, इसके जैसे लोगों के साथ सहानुभूति नहीं करनी चाहिए। इसने मेरे बेटे को मारा, इसको सबक सिखाना चाहिए। पीटर के डैड, जब तक सच मालूम नहीं होता आप इल्जाम मत लगाइए। हमारे पास सबूत है कि वो कल रात हॉस्टल में ही था। प्रिंसिपल सर, मैंने खुद अपने आंखों से देखा था उसे। कितना अंधेरा था वहाँ, तुमने कैसे देखा? देखो प्रिंसिपल साहब, मेरे बेटे ने इसको खुद देखा है और वो स्कूल का एक टॉपर विद्यार्थी है। आप भी उस पर ऐसा दोष नहीं लगा सकते। प्रिंसिपल सर, मैं भी टॉपर स्टूडेंट में आता हूँ और ये एक असफल स्टूडेंट है। मैं हमेशा सच के साथ रहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या तुम पीटर हो? जी, ये मेरा बेटा है, हाई स्कूल का टॉपर है और बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट भी है। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलना, झूठे इल्जाम लगाने की हिम्मत है इसमें? अगर यूनिवर्सिटी में चला भी गया तो उससे क्या? क्या तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? और वैसे भी तुमको इन सब से क्या लेना देना है? फ्रेड ने तुम्हारे साथ पैसे का काम किया है ना? मैडम जैन, मेरे बाद मेरा बेटा ही सब कुछ संभालेगा। तुम्हारे जैसा ही है। आप हैं जॉन डेविस। मुझे याद है आप हमारी कंपनी के रॉ मटेरियल सप्लायर हैं। शुक्रिया मुझे याद रखने के लिए मैडम जैन। ये क्या करिए? तुमने कहा तुम्हारा बेटा सब कुछ संभालेगा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो झूठा है। मैं कैसे तुम्हारे वादे पर भरोसा करूं? और फ्यूचर में तुम्हारे साथ किस भरोसे पे काम करूं? अपने कंपनी और गोडाउन में इन्फॉर्म कर दो कि इनके सामान की जांच की जाए और परचेज डिपार्टमेंट से भी कह दो कि इनसे कोई भी सामान न खरीदे। आज से हमारी कंपनी इनके यहाँ से कुछ भी डील नहीं करेगी। मैडम जैन, क्या ये जरूरी है? आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है। मेरे बेटे की सच में कोई गलती नहीं है। मुझे अभी एक कॉल आया था। जिन बच्चों ने इसे मारा है वो पकड़े गए हैं और वो किसी दूसरे स्कूल के बच्चे हैं और उनमें से कोई भी फ्रेड को बिल्कुल नहीं जानता। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि आपका बेटा सब कुछ ईमानदारी से संभालेगा? मैडम जेन, आप इसकी तरफदारी क्यों कर रही है? अपने बिजनेस पर असर क्यों कर रही है? ये सिर्फ एक खराब स्टूडेंट है। सर, ऐसे स्टूडेंट को तो स्कूल से डिसमिस कर देना चाहिए। मैं उस स्कूल का अव्वल स्टूडेंट, आप लोग इसका यकीन मत कीजिए। फ्रेड के हॉस्टल के बच्चों ने खुद देखा तुमको उसे हॉस्टल में वापस लाते हुए। यही सच है ना? और कल रात फ्रेड अपने कमरे से बाहर ही नहीं गया। इसका मतलब फ्रेड को निशाना बनाया गया है। मैडम स्टेला, बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए। इतनी सी उम्र में झूठी नहीं बोलता, बल्कि मास्टर्स को धमकाता भी है। कितना बुरा चरित्र है इसका। अगर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने ही फ्रेड को हॉस्टल के पास छोड़ा था। इससे क्या साबित होगा? क्या वो फिर से बाहर नहीं आ सकता? उसके रूममेट्स ने उसका साथ दिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? फ्रेड के पास उतना वक्त ही नहीं था ये सब करने के लिए। अब तो मैडम जेन को एक कॉल भी आया कि वो बच्चे पकड़े गए हैं जिन्होंने तुमको मारा। तुम्हारे अच्छे बेटे पर झूठे इल्जाम लगाने पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या वाकई में तुमने देखा कि फ्रेड ने तुम्हें मारा? क्या तुम सिर्फ बात नहीं कर सकते? तुमको इसे मारने की क्या जरूरत है? ये एक अच्छा स्टूडेंट है, ये झूठ नहीं बोल सकता। ये सब टीचर अंधे हैं। मेरा बेटा सही बोल रहा है और तुम इस गरीब हारे हुए की तरफदारी कर रहे हो। इसी ने मुझे मारा था, इसी ने मारा था। अच्छा, सच में पीटर, क्या मैंने तुम्हें मारा है? अच्छा, ये बताओ तब कितने लोग थे? वो तुम ही थे? नहीं, 3 लोग थे। नहीं पता, अंधेरा था। तो मैंने क्या पहना था? यही कपड़े पहने थे तुमने? यकीन से कह रहे हो? हाँ, मुझे याद है। उस रात मैं इंटरनेट कैफे गया था। मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। चाहो तो कैफे के कैमरे में पता कर सकते हो। पीटर, सिर्फ तुम जेलस हो रहे हो क्योंकि मैं कैरल के करीब हूँ। तुमने मेरे ऑनलाइन होने की रिपोर्ट की, फिर तुमने इल्जाम लगाया ताकि मुझे स्कूल से डिसमिस किया जा सके। क्या तुम वाकई में कैरल के करीब हो? सिर्फ सपनों में, क्योंकि कैरल तुम्हें पसंद नहीं करती। सही कहा, मैंने तुमको निशाना बनाया। मैं चाहता था तुमको स्कूल से डिसमिस किया जाए क्योंकि मैं तुमसे हर चीज में बेहतर हूँ। फिर भी कैरल मेरी तरफ नहीं देखती। तुम एक हारे हुए इंसान हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, अभी अभी पीटर ने खुद स्वीकार किया कि उसने फ्रेड को निशाना बनाया था। जी हाँ, सच्चाई सामने आ गई है। हम फ्रेड को स्कूल से डिसमिस नहीं करेंगे। फिर भी हमें फ्रेड से बात करनी है क्योंकि इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड प्रोफेसर यहाँ पर उससे बात करने आई है। और रही पीटर की बात, वो स्कूल की अथॉरिटी आज डिस्कस कर लेंगे कि पीटर को वार्निंग दी जाए और उसके फाइल में रिकॉर्ड किया जाए। प्रिंसिपल सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं फ्यूचर में टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता पीटर हूँ। बहुत शोर कर रहा है, उसे यहाँ से भेज देना चाहिए। शुक्रिया। मैडम जैन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे एक मौका और दीजिए। मैडम जैन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैं जेपी स्टैनली ग्रुप जैसे ग्राहक खो दूंगा। हमारी कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। मैडम जैन, नीचे आओ, घुटने टेक और माफी मांगो। हमने बैंक से कितना कर्ज लिया है पता है ना तुम्हें? हम रास्ते पर आ जाएंगे। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। मैडम जैन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मुझे एक और मौका दो, मुझे एक और मौका दो।